सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई हैं, गुरु भाई बहन है, सबका रुका हुआ काम बना दीजिए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि कौन सा कर्म करने से इंसान सुखी रहता है और कौन सा कर्म करने से इंसान दुखी रहता है। तो चलिए, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर दबाइए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और महादेव का कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आपके साथ से, आप ही के सपोर्ट से और शिव शिष्या तक ये कथा पहुँचे, ये कथा और सब सुन सके। तो गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास थोड़ा सा खेती था। किसान खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान के घर में किसान की पत्नी, उसके 2 बच्चे थे। एक दिन की बात है कि किसान खेत का काम खत्म करके जब घर पे आया तो उसकी पत्नी क्या की किसान की कि अपने पति को, किसान को 1 लोटा पानी दी और बोली कि जाइए आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। उसी समय संजोग से एक भिखारी किसान के दरवाजे पे आ पहुँचता है और कहता है कि मैया, आप मुझे भी 1 रोटी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तब किसान की पत्नी कहती है कि ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए भी ले आती हूँ। तब तक किसान क्या करता है कि हाथ मुंह धो के आके बैठ जाता है खाट पे। और किसान की पत्नी 1 रोटी, 1 थाली में खाना परोस के किसान के ला के दे देती है। किसान बैठ के खाने लगता है और उसके बाद 1 रोटी और थोड़ा सा सब्जी रख के ला के उस भिखारी को देती है। तो जब किसान की पत्नी उस भिखारी को जब देती है, जो किसान के दरवाजे पे गया था रोटी मांगने, तो भिखारी क्या देखता है कि मुझसे अच्छी जिंदगी तो इस किसान की है कि अभी खेत से आया और पत्नी अभी लोटे में पानी दी, बोली जाओ आप हाथ मुंह धो लो और अपना, मैं खाना आपके लिए निकाल रही हूँ, आप खा लेना। और बच्चे सब किसान के कंधे पे खूब खेल रहे थे, पकड़ पकड़ कंधा। भिखारी सोचता है, मेरी भी कोई जिंदगी है, दिन भर भीख मांगता हूँ तो खाता हूँ, मस्त मौला की तो जिंदगी काटता हूँ, न बीवी न बच्चे, कोई नहीं आगे पीछे पूछने वाला, ये भी कोई जिंदगी है। यही भिखारी सोचता है, मुझसे अच्छी जिंदगी तो इस किसान की है कि देखो बीवी बच्चे सब कुछ भरा हुआ है। किसान की जो पत्नी थी, महादेव की सच्ची भक्त थी। महादेव का 3 सूत्र का पालन हमेशा करती थी। पहले में दया मांगती, दूसरे में चर्चा करती, तीसरे में नमः शिवाय का प्रणाम करती, नमन करती महादेव का। महादेव ये सब देखते रहते, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए महादेव, मैया पार्वती, और सारी दुख परेशानी किसान का धीरे धीरे दूर करते रहते। तब क्या हुआ कि जब किसान खाना खा लिया, तब कहता है अपनी पत्नी से कि मैं जा रहा हूँ साहूकार के घर कुछ पैसा कर्ज लेने, क्योंकि हमारी जो बैल है, किसान घर में एक बैल भी था जो बूढ़ा हो गया था। हमारे पास एक बैल है जो बूढ़ा हो गया है, कुछ कर्ज लेके साहूकार से पैसा और दूसरा गाय खरीद कर लाऊंगा, क्योंकि ये बैल किसी काम का नहीं है। तब
किसान की पत्नी कहती कि ठीक है आप जाइए। किसान चला जाता है साहूकार के घर। साहूकार के घर जाके क्या देखता है कि वहाँ पे साहूकार जो था वो कपड़ों का व्यापार करता था। वहाँ पे ढेर सारा व्यापारी थे, कपड़े दिखा रहा था साहूकार। तब किसान कहता है कि साहूकार साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए, कर्ज ब्याज पे, कि मैं आपको धीरे धीरे आपको दे दूंगा। इतना बात साहूकार ध्यान नहीं देता है, नहीं सुन पाता है। जब सब व्यापार कपड़े लेकर चले जाते हैं, बाद में ध्यान देता है, सुनता है तो पैसा दे देता है साहूकार किसान को। किसान पैसा लेके चला आता है। पैसा लेके आता है तो रास्ते में क्या सोचता है कि ये भी कोई जिंदगी है, किसान की कोई ये जिंदगी है कि साहूकार के पास देखो इतने सारे व्यापारी हैं, दिन भर दुकान में बैठा रहता है, पंखे की हवा खाता रहता है, अपना कपड़ा बेचता रहता है, ऐसा आराम की जिंदगी। इतना सारा पैसा उसके पास है कि अपना पैसा ब्याज पे चलाता है। हमारे पास देखो, मैं खेती करता हूँ लेकिन मेरे पास इतना भी नहीं हो सकता कि अपने पैसे से गाय खरीद सकूं। ये किसान ऐसे सोचता रहता है। तब अब जो साहूकार था, किसान अपने घर चला आता है और साहूकार जो था, जो पैसे ब्याज पे बेच देता था सबको, अब साहूकार वहां से वो चला जाता है होलसेलर के पास। उसके ऊपर जो साहूकार था तो वो कपड़े लाता था, वहीं से साहूकार कपड़े लेकर आता है होलसेलर से। तो क्या देखता है कि साहूकार उसके घर में सब व्यापार इकट्ठा हुए हैं। कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 3 लाख दे रहा है। अब साहूकार सोचता है क्या ये भी कोई जिंदगी है? सबसे अच्छा जिंदगी तो इस व्यापार का है कि कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 3 लाख दे रहा है। पैसे ही पैसे हैं होलसेलर के पास। अब मुझे देखो, मेरे पास एक एक आदमी आते हैं कपड़ा ले जाने, इसके पास देखो हजारों हजार आदमी खड़े हैं, लाखों लाख आदमी खड़े हैं। साहूकार ऐसा सोचता है और वहां से कपड़ा लेके चला आता है। जहां से कपड़ा लेकर आता है उस होलसेलर के पास कपड़ा सब खत्म हो जाता है। फिर उससे बड़ा जो व्यापार रहता है होलसेलर, उसके पास जाता है कपड़ा लेने। तो वहां क्या देखता है कि बहुत बड़ा पार्टी है। अब इधर जो साहूकार के घर में कपड़ा खत्म हो जाता है, तब उसको कपड़ा लेने जाना होता है। तो नौकर क्या कहता है कि मालिक आपको कपड़ा लेने जाना है, लेकिन जिस होलसेलर के पास जाएंगे आप कपड़ा लेने, वहां तो पार्टी है, आपको जाना बहुत जरूरी है। तब मालिक कहता है कि हाँ मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं कपड़ा लाऊंगा नहीं तो व्यापार कैसे करूंगा, कैसे बेचूंगा मैं। तो इतना बात अपने नौकर से बोल के होलसेलर चला जाता है। चलते 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 सिर्फ फिर बड़ा वाला जो होलसेलर रहता है उसके घर में पार्टी रहता है। तो क्या देखता है कि सब कोई चांदी के बर्तन में पानी पी रहा है, कोई सोना के प्लेट पे है खाना खा रहा है। तो क्या सोचता है साहूकार होलसेलर कि सबसे अच्छी जिंदगी तो इसकी है कि देखो हम पूरे महीना काम करते हैं तब भी सुखी नहीं है, और ये कितना सुखी है कि सोना चांदी के बर्तन में ये खाना खा रहा है, पानी पी रहा है। और इसके पास देखो बड़े बड़े लोग हैं, डीएसपी, एसपी, पदाधिकारी, इतने सारे लोग भरे पड़े हैं। सबसे अच्छी जिंदगी तो इसकी है। तब वहां से कपड़े लेकर होलसेलर, बड़े होलसेलर के पास से, उस आदमी के पास से लेकर चला आता है। जब ले आता है तो जहां से कपड़े लेकर आता है तो उस मालिक को पता चलता है कि मेरा 5 लाख का घाटा हो गया है। नौकर इसका कहता है कि मालिक 5 लाख का आपका घाटा हो गया है। अब ये बात सुन के अब उसका दिमाग काम नहीं करने लगता है, अब वो बीमार पड़ जाता है। फिर अपने कमरे में जाता है, नौकर से बोलता है कि तुम एसी ऑन कर दो। एसी ऑन कर दिया, एसी का हवा खा रहा है, लेकिन फिर भी बोलता है अपनी नौकर से
नौकर पूछता है कि मालिक आपको क्या हो गया। तब कहता है होलसेलर बड़ा वाला, जो सबसे हेड था, कहता है कि हम लोग इतना काम करते हैं, इतना मेरे पास धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हैं। जितने अमीर हम हैं उतना ही कर्ज भी है, उतना आमदनी भी है, हम सुखी क्यों नहीं हैं। तब कहता है अपने नौकर से कि खिड़की का जो दरवाजा है, उसका गेट खोल दो खिड़की का। तब नौकर जब खोल देता है तो क्या देखता है कि गेट के बाहर एक भिखारी मस्त मोला में आराम से बैठा हुआ है और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा है। तब होलसेलर जो बड़ा आदमी है, हेड, वो कहता है अपने नौकर से कि तुम्हें पता है सबसे सुखी जिंदगी किसका है। तो नौकर पूछता है कि नहीं मालिक, हमें नहीं पता, आप हमें बताइए। तो कहता है होलसेलर आदमी की सबसे अच्छा जिंदगी और सबसे सुखी जिंदगी इस भिखारी का है। भले ही दिन भर में इसको 10 ही रुपये मिलता होगा, 20 ही रुपये मिलता होगा मांगने से, 50 रुपये मिलता होगा, लेकिन कम से कम ये सुखी तो है। नमक की रोटी खाता होगा लेकिन सुखी तो है। हमारे पास देखो इतना धन दौलत है, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। इस तरह से साहूकार ये बात बोलता है। और तब जब ये बात वो भिखारी सुनता है, तब कहता है कि सबसे ज़्यादा सुखी मैं हूँ महादेव, मुझे सबसे बड़ा सुखी रखे हैं। भले 20 बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिन भर मांगता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, आनंद की नींद लेता हूँ। तो इसलिए महादेव सब पे जिस तरह से उस साहूकार पे दया किए, उस भिखारी पे दया किए महादेव, उस तरह से मैं आप सबके लिए महादेव से यही कहूँगी कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं उन सब पे दया कीजिए। अगर ये कथा आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और सब बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।